हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। FTX फाउंडर फ्री ऑन हैफ्टी $250 मिलियन बेल। कुल मिला के काम हो गया जो होना था, क्योंकि इसीलिए अमेरिका उसको लाया गया था, क्योंकि भाई उसको तो छुड़वाना था। भाई अमेरिका का सब कुछ एक्सचेंज अमेरिका का डूबा है, तो ये मान लीजिए भाई वो काफ़ी इसने डोनेशन भी दिया पॉलिटिशियंस को, तो फिर वो उसको देखिए बेल तो मिलनी ही थी। और इससे पहले जो है एलमेंडा रिसर्च की जो CEO थी उसको भी बेल दे दी गई। तो कुल मिला के घुमा फिरा के कहानी जो है एक तरह से अमेरिका में आके ख़त्म हो गई। ए रूलिंग मेड बाय US मजिस्ट्रेट जज गैब्रियल Jorisstian approved the release of FTX co-founder Sam Bankman-Fried on a $250 million personal recognition bond guaranteed by the Parents House in Palo Alto, California। तो कुल मिला के अब दोनों आज़ाद हैं, ये भी आज़ाद है और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी एलमेंडा रिसर्च की जो CEO थी वो भी आज़ाद है, यानी कि दोनों को बेल मिल चुकी है। अब ये कुछ चीज़ों को सेटल कर सकते हैं इजीली। और इनको बेल मिलना देखिए पहले से कुछ कंफर्म लग रहा था, क्योंकि देखिए जो इसने एक तरह से डोनेशन दिया है अमेरिका में पॉलिटिशियंस को, तो उसका कहीं ना कहीं इसको ये बेनिफिट मिला है। और देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, इसकी ये बेल मिलने से देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट पे इसका इम्पैक्ट नेगेटिव गया कि ये क्या हो रहा है भाई। एक तो इसने सारे इतने लोग बर्बाद कर दिए और उसके बाद भी इसको इतनी इजीली बेल मिल जाएगी उम्मीद नहीं थी। जो भी है सब देखिए, वो अमेरिका का कानून है और उस कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो चलिए, मार्केट में जो जो जैसा चल रहा है वैसा आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन यह है कि मार्केट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए अगली न्यूज़ है सब डॉज कॉइन के लिए। डॉज कॉइन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, इसकी वजह से शायद हो जाए। ये बिटसैम्प एक्सचेंज है, वहाँ पर जो है डॉज कॉइन की लिस्टिंग हो रही है और एक तरह से इनका ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है बिटसैम्प टुडे, आप देख रहे होंगे। और उनके बारे में ये थोड़ा सा दिया हुआ है डॉज कॉइन के बारे में। और दूसरी लिस्टिंग है बिटसैम्प पर ही माना की, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड माना। आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर ये माना की, यानी कि दो लिस्टिंग बिटसैम्प पर हो रही हैं, डॉज कॉइन और माना की। क्योंकि दोनों ही आप देख रहे हैं इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक तरह से ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। एक और ये देखिए टोकन है रैंकर डाओ, ठीक है। इसका प्राइस देखिए अभी $0.014 चल रहा है इस टाइम, और ये आप देख रहे होंगे लगभग 400% के आसपास तक अप हो गया। तो सब ये बस पंप एंड डंप है और कुछ नहीं कह सकते इसमें। लेकिन ये कहो कि ये टोकन कोई हल्का छोटा टोकन ऐसा नहीं है। देखिए इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग भी ठीक ठाक एक्सचेंजों पर है। देखिए KuCoin पर ये ऑलरेडी लिस्ट है, MXC ग्लोबल पर लिस्ट है, हॉबी ग्लोबल पर, get.io ला टोकन पर, यानी कि इसकी 5 लिस्टिंग हैं और वो भी ज़बरदस्त लिस्टिंग है। आप ये कहो कि पाँचों लिस्टिंग कोई छोटे एक्सचेंजों की हैं, ऐसा भी नहीं है। और कॉन्फिडेंस सब पर देखिए हाई है। तो ये कॉन्फिडेंस हाई होने की वजह से इसका प्राइस देखिए लगभग 400% ऊपर चला गया। टेलीग्राम पर शाम को ही जैसे मुझे पता चला वैसे ही मैंने इसको शेयर भी किया था। तो जो जो लोग ट्विटर पर और टेलीग्राम पर मेरे ज्वाइन हैं उनको ये चीज़ मालूम पड़ गई होगी, तो इसको मैंने जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। तो लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ देखिए क्रिप्टो में कभी भी हो जाता है। मार्केट देखिए डाउन हो रही है, लेकिन आप यहाँ ये पंप कर रहा है, तो 400% तक पंप हुआ। और मैंने आपको लिस्टिंग दिखाई कि इन पे ये लिस्ट भी है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, मैं बाइनेंस के ट्विटर हैंडल पर हूँ और आज जो है एक कुत्ता कैप लगा के बैठा हुआ है। अब ये बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा मामला हो गया है, क्योंकि कभी बाइनेंस बिल्ली को दिखाता है, कभी बाइनेंस कुत्ते को दिखाता है। तो नहीं समझ में आ रहा है कि गैस क्या किया जाए, कुत्ते वाला गैस किया जाए या बिल्ली वाला गैस किया जाए। लेकिन जो भी है कन्फ्यूजन तो है, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी में कोई भी चीज़ सीधी सीधी खुल के नहीं बोली जाती, घुमा फिरा के बोली जाती है। यानी कि पहले हाइप क्रिएट की जाती है, गैस करवाया जाता है, तो वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई हाइप क्रिएट की जा रही हो, लेकिन हाँ, ये कुत्ता और बिल्ली दोनों ही चीज़ें बाइनेंस पे अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंतराल पर ही आ गई हैं। तो मैंने आपको दोनों ही अपडेट दी थी। उस दिन बिल्ली वाली अपडेट भी दी थी जो बॉक्स में बैठी हुई थी, और आज आपके सामने एक कुत्ता है जो कैप लगा के बाइनेंस की बैठा हुआ है। अब नहीं कह सकते ये भाई कौन सा कुत्ता हो सकता है, किसका कुत्ता हो सकता है। तो भाई आप भी गैस कीजिए कि भाई कौन सा कुत्ता अब लिस्ट होने वाला है। बिल्ली तो उस दिन लिस्ट हो रही थी, आज कुत्ता लिस्ट हो रहा है।
और हो सकता है कोई भविष्य की प्लानिंग हो, लेकिन भाई नहीं कह सकते, बाइनेंस है कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं भाई, गैस कीजिए जो भी कर सकते हैं कि ये क्या है, क्या सिंबल हो सकता है ये। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। अभी हम आ गए हैं देखिए मार्केट पर, और बीटीसी अपना 16,626 यानी कुल मिला के नीचे आ गया है। जो 16,800 17,000 तक गया था वो अब देखिए नीचे आ गया है। कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक थोड़ा सा फिर से क्रिएट हो गया है, लेकिन पैनिक तो देखो रहेगा, क्योंकि ये जो अभी सब चल रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा नहीं चल रहा। और डॉज कॉइन का प्राइस देखिए, जो थोड़ा सा अभी नीचे गया था और 7.3 की सीरीज तक चला गया था, वो अब देखिए 0.0575 की सीरीज तक चला गया है। कहीं ना कहीं ये जो बिट सैम्प वाली जो न्यूज़ आई है एक्सचेंज लिस्टिंग की, उसका शायद थोड़ा सा ये इम्पेक्ट है। और दूसरा, एक ट्विटर पर एक ऑप्शन आने वाला है जिस पर आप जो है सारी चीज़ें एक तरह से अपनी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उनका आप रेट प्राइस वगैरह जान सकते हैं। कुछ ऐसा ऑप्शन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसका इम्पेक्ट भी आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो ये वही थोड़े दो छोटे छोटे अपडेट हैं, कहीं एक एक्सचेंज लिस्टिंग और ट्विटर पर उस ऑप्शन का आना जो अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, जहाँ पर आप जो क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से रेट जान सकते हैं। अभी उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, केवल रेट जानने वाला है। जैसे आप किसी रेट किसी का पता करते हैं तो वो रेट जानने वाला ऑप्शन उस पर ट्विटर पर आने वाला है। तो ये दो चीज़ें कहीं डॉज कॉइन में पॉजिटिव हो सकती हैं। बाकी तो देखिए अपना शिबा इनू जो है 15 रैंक पे चल रहा है, 821। और ये बिट्स एम्पर जो है माना भी लिस्ट हो रहा है। मैंने आपको दोनों बताए, तो देखिए बिट्स एम्पर लिस्ट होने का इस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे लगभग ये तो प्राइस इसका नीचे ही दिखा रहा है, और 24 आवर में तो लगभग जो है 1.5% नीचे है, और करंट प्राइस जो है 0.30 की सीरीज में चल रहा है। और आज चार्ट भी आप देख रहे हैं, कुल मिला के इंडिकेशन इसका जो है नीचे कोई है। लेकिन डॉज कॉइन के प्राइस में हल्का सा जो है अप ट्रेंड है, सिर्फ वही दो न्यूज जो मैंने बताई उसी की वजह से। बाकी माना में ऐसा कोई इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और देखिए मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन हाँ एक जो खतरे की घंटी बजी वो ये बजी कि देखिए जो मार्केट कैप है वो आपका 800 बिलियन से नीचे आ गया है, यानी 799 बिलियन हो गया है। अब 800 की सीरीज में भी नहीं रहा, 800 से नीचे ही आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जितना वॉल्यूम अपना गिरता जाएगा मार्केट कैप का, उतना ही हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा होती जाएंगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए जो भी है ये है कुछ अभी तक के अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।